तो दोस्तों मैं प्रणय और गैंकर्स के एक जबरदस्त एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा अभी हमने माइक यूज कर लिया है और अभी हम मेरे सेटअप के अंदर है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरे कॉकटेल्स के सेटअप के ऊपर है। कॉकटेल्स का सेटअप अभी हमने हाल ही में लगाया है और जैसे कि मैं आपको बोला था कि हम इसमें प्राइसिंग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली कितना प्राइस मुझे लगा था इस सेटअप को कंप्लीट बनाने में और साथ ही साथ कौन से म्यूटेशंस मैंने इसमें ऐड किए फिलहाल फॉर स्टार्ट के लिए। देखा जाए तो मैंने सारे ही ब्रीडिंग पेयर्स हमने इसमें ऐड किए हैं। मैं कैमरा मैन को बोलूँगा थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए यहाँ ताकि आपको एक बार सेटअप भी दिख जाए, तो वो अभी शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह का सेटअप हमने लगाया है। थोड़ा सा टिल्ट हो जाए तो आपको दिखे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी धूप आ रही है आगे से, तो आगे से धूप आने के कारण इतनी विजिबिलिटी नहीं है। हो सकता है रात के टाइम में काफ़ी अच्छा वीडियो आए, बट अभी जो दिन का टाइम है उसमें इस तरह की विजिबिलिटी रहेगी। ये देखें कंप्लीट सेट लगभग अभी फिलहाल मेरे 12 पेयर से जो वर्क कर रहे हैं, 12 पेयर अभी वर्किंग होने के कारण अभी लगभग अभी हम जब यहाँ पर इनका सेट लगाया, मेरा प्लान तो और था कि मैं और बढ़ाऊं, फिर कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ रही थी बर्ड्स की, क्योंकि अभी फिलहाल ब्रीडिंग पेयर का रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है। कॉकाटेल का अभी मैंने काफ़ी जगह पर नॉर्मल हमारा पेयर 4000 प्लस से बिकते हुए देखा है। 4000 प्लस का बिक रहा है नॉर्मल ब्रीडिंग पेयर, मीन्स मैं उसमें लुटीनो पकड़ रहा हूँ, ग्रे पकड़ रहा हूँ, नॉर्मल ब्रीडिंग पेयर। हो सकता है अलग अलग स्टेट्स का रेट डिफरेंट हो, बट इस वक्त रेट वो चल रहा है हमारे स्टेट, हमारी सिटी के अंदर। तो कुछ मेरे पेयर्स पुराने थे, जैसे कि आपको पता होगा कुछ पेयर्स पुराने थे, कुछ पेयर्स मैंने ऐड किए, किसी का कंप्लीट लॉट हमने परचेज कर लिया, उसमें कुछ सिलेक्टेड पेयर्स हमने रखे। तो इस तरह से लगभग मैंने 12 पेयर्स का भी सेट तैयार किया है और लगभग अभी मेरे पास इसमें नॉर्मल म्यूटेशंस के 6 पेयर्स हैं और लगभग थोड़े हायर म्यूटेशंस है, उसमें फॉर्न कलर फिर आ जाता है, फिर पाइड आ जाता है, उसके बाद अल्बिनो पाइड, अल्बिनो व्हाइट फेस, इस तरह के लगभग अगले 6 पेयर्स उस तरह के हैं। तो दोस्तों अभी सेट लग चुका है। जो डायमेंशंस मैंने यूज किए हैं, एक बार हम केज आपको दिखाएं। जो डायमेंशन मैंने यूज किया है वो लगभग है 2 फीट, ठीक है, 2 फीट, और जो बॉक्स हमने यूज किया है 1 फीट लंबा और गहरा लगभग 8 इंच का गहरा है और लगभग हाइट में भी उतना ही है। तो कॉकटेल के लिए एकदम परफेक्ट है। जो साइज उसमें हमने जो मटेरियल यूज किया है वो रहेगा जो भूसा रहता है वुड शेविंग, वो यूज किए हैं। और कॉकटेल का ऐसा सीन है कि ये कॉकटेल्स काफी दिन से ठंडियों में इन्होंने ब्रीड नहीं किया था, मेरे पास भी जो थे उन्होंने, बट अभी जो गर्मियां आती है उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गर्मियों में काफी तगड़े ब्रीड किए हैं और मेरे खुद के पास काफी तगड़ा ब्रीड किया है, जो मुझे बाकी सीजन में नहीं है मिला। तो ऐसा भी सीन है क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो इन्हें पसंद हो या तो सीन ऐसा है कि इनको वो टेम्परेचर सूट करता हो, एटलीस्ट हमारे सिटी का जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका मैं बोल रहा हूँ। और होता यह है कि यहाँ पर गर्मियों के सीजन में हम फ्लोर पे कंप्लीट यहाँ पर पानी छिड़क देते हैं ताकि दिन भर ठंडा रहे और इनके लिए भी काफी आसान जाए। तो दोस्तों अभी हम जो देख रहे हैं वो मेरे जो 12 के 12 पेयर है वो मैंने सिंगल केज सेपरेशन में लगाए हैं। एक केज की कॉस्ट जैसे कि आपको पता था दोस्तों, बॉक्स अगर हम कंप्लीट परचेस करते हैं तो लगभग 800, 850, 900 तक भी जाता है, डिपेंडिंग आप क्वालिटी कैसे ले रहे हैं। तो 800 से लेकर 1000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक केज की कीमत बॉक्स रेट में। एक बॉक्स में 8 केजेस भी रह सकते हैं, 10 केजेस भी रह सकते हैं, इस तरह के, ठीक है। सेकेंडली जो बॉक्सेस मैंने लगाए हैं, थोड़ा कैमरा को दिखाओ, ये जो बॉक्सेस है इनका लगभग कीमत जाएगी आपकी 150 से लेकर 250 रुपए तक, ठीक है। अब डिपेंड करेगा आप किस तरह की क्वालिटी यूज कर रहे हैं। 250 मैक्स टू मैक्स 300 जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन काफी मैंने देखे काफी महंगे बिक रहे हैं बॉक्सेस, बट 150 से लेके 250 मैक्स टू मैक्स 350। मैंने काफी अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस यूज किए हैं, इसमें थोड़ी सी लो क्वालिटी भी आती है, तो अगर आप वो यूज करेंगे तो मैंने, क्योंकि लॉन्ग टर्म की वजह से मैंने थोड़े से बेटर क्वालिटी यूज की है, तो लगभग इसका रेट मुझे कॉस्टिंग उतना पड़ा। तो लगभग अभी केज का सेटअप करते करते मुझे अभी 10-12 केजेस है, तो मुझे लगभग 10 से 12 हजार रुपए मुझे केज के लिए लगे और लगभग मुझे बॉक्सेस में भी आपको 2 से 3 हजार रुपए मुझे वहां पे पड़े। तो लगभग 15,000 के अंदर मेरा कंप्लीट सेट हो गया, उसमें फीडर्स वगैरह सारा इंक्लूड हो गया है केज के लिए, ठीक है। अब जो पेयर्स है, पेयर्स का मैं रेट्स डिस्कस तो मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में किया है, बट पेयर्स का देखा जाए तो लगभग कॉमन की अगर मेरे पास
6-7 पेयर है, उसके बाद व्हाइट फेस में। तो लगभग मेरा 50 to 60,000 मेरा इस पे अभी फिलहाल रिसेंटली खर्च हुआ है। तो प्लस ही समझूं, क्योंकि ऊपर नीचे हमने कैसा किया है, वो कहीं से ज़्यादा लॉट परचेज कर लिया है, कुछ सेल कर दिया है। तो इस तरह का मुझे लगभग 50 to 60,000 मुझे इस वक्त इन्वेस्टमेंट लगा। कुछ मेरा प्रीवियस भी था, कुछ ये भी। तो अब ये 50 to 60,000 मेरा इन्वेस्ट हो चुका है। इसमें अभी आप देखें, ये लुटिनो का पेयर है, लुटिनो का पेयर है, ऊपर में भी एक लुटिनो का पेयर है। अब लगभग इसमें हमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी मिल चुका है, क्योंकि हार्डली 10 दिन के अंदर हमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस मिल गया था। अगर जम जाता है तो मैं आपको थोड़ा ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनका शेयर कर दूं, तो आपको एक अंदाज आ जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। लगभग चेक करने की कोशिश करते हैं हम। मैंने भी चेक नहीं किया है, बट ये देखिए आप, अंडे हैं, अंडे देके बैठे हैं, हैच होने वाले हैं। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा इन्हें। और उसी तरीके से हम ये भी बॉक्स एक बार चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली। तो लगभग मुझे बच्चा तो दिख रहा है, एक बच्चा। ये देखिए दोस्तों, बच्चा। ठीक है, तो लगभग मैं अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो भी, क्योंकि नया सेट लगा हुआ है। लगभग ये जो पेयर से मेरे ऊपर के, ये लगभग महीने भर से मैंने रखे हैं इसमें, और बाकी के जो थे अब ये भी ऐड हुए हैं। तो दोस्तों ब्रीडिंग प्रोग्रेस अभी जस्ट मिलना शुरू हो गया है। और ब्रीडिंग प्रोग्रेस से मेरा मतलब ये भी है, क्योंकि बहुत जल्दी इन्होंने ब्रीड कर दिया था। काफ़ी दिन से मैंने उन्हें अकेला रखा था, वेकेंट रखा था, और उसके बाद से अभी हमें ब्रीड मिलना शुरू हो गया है। तो एक्सपेक्ट मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, एक पेयर से मैं 2 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। कोई 3 भी दे, कोई 4 भी दे, कोई ना भी दे। तो इस वजह से आपको निराश नहीं होना है कि एग्जैक्टली मैं ये चाहता हूँ कि अभी जैसे बजी पैरोट्स आपने काफ़ी अगर शॉक कर लिए होंगे इस वक्त। अगर हमारी सिटी के बारे में बोल रहा हूँ, हमारी स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, इस वक्त कॉकटेल बहुत तगड़ा ब्रीड करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी भाई मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, बट इस वक्त कॉकटेल बहुत अच्छा ब्रीड करेगा। ठीक है, और अगर आपके पास मान लो 10 बजरी पैरोट्स है, बजीज है, 10 पेयर्स है, लगभग आपके अगले 4 महीने वेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर 4 महीने आप वेस्ट करना चाहो तो ठीक है, तो आप रखिए, नेक्स्ट सीजन के लिए आप करेंगे। अगर आपका कुछ प्लान हो तो बजी पैरोट्स सेल कर सकते हैं आप, इस वक्त सेल कर दीजिए। उस कैश का आप कॉकटेल लेके आ जाइए। एक पेयर भी आपने ले लिया, बट प्रॉपर पेयर जो तैयार हो। ब्रीडिंग पेयर मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट से जाके ला लीजिए, क्योंकि मार्केट में आपको सारे लोग प्रॉपर पेयर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप किसी के सेटअप से जाके परचेस करते हैं, वहां से आप एक आधा ब्रीडिंग पेयर परचेस करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं ये 4 महीने के अंदर उसकी कॉस्टिंग और कुछ बच्चे निकाल के दे देगा। अगर आपने ब्रीडिंग पर्पज से रखा है, शौक कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, शौक आप कीजिए, शौक आप कितना भी कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। बट अगर आपका पर्पज ब्रीडिंग है या तो आपको उनसे कुछ ब्रीड निकालना है, तो हर एक को लगता है कि कुछ ना कुछ आपके यहाँ हो। बट अगर 4 महीने आपको अगर टाइम पास कराना है, क्योंकि बजी पैरोट्स उतना सक्सेसफुली समर में नहीं करते, डिपेंडिंग अगर आपने रूम टेम्परेचर उनका मेंटेन किया है तो। बट अगर नहीं किया है तो आपको उतना प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे 10 दिन के अंदर प्रोग्रेस मिलना शुरू हो गया था, और अभी उम्मीद ये भी है कि बाकी सारे भी प्रोग्रेस दे। इस वक्त मैं इन्हें मिक्स सीड चला रहा हूँ। मिक्स सीड में मेरा लगभग ऐड है, मैंने इसमें बाजरा ऐड किया है, धान ऐड किया है, सनफ्लावर सीड्स ऐड किया है। ठीक है, लगभग इसमें 8 से 10 प्रकार के सीड्स है जो मैंने मिक्स किए हैं, वो मैंने अभी चला रहा हूँ। सॉफ्ट फूड में मेरा चना जा रहा है, उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो हमारे ये रहते हैं, धान जो रहती है अपना क्या बोलते हैं इसमें, हमारे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में तो करधान्य बोलते हैं। उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं, बट ये सिर्फ हीट पर आने के लिए। ठीक है, ये हीट पर आने के लिए, एक बार आपके पंछी हीट पर आ गए, एग्स ले कर दे, उसके बाद एक बार जब बच्चे शुरू हो जाते हैं, आप नॉर्मल आपके पंछी को सनफ्लावर सीड्स बंद कर देंगे, नॉर्मल आप लाला चलाएंगे। ठीक है, उसके साथ में सॉफ्ट फूड चलाइए, वेजिटेबल्स चलाइए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा राइस चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा चलाइए जो उन्हें डाइजेशन में बहुत इजी जाए, क्योंकि बच्चे छोटे रहेंगे तो उन्हें आप सनफ्लावर सीड नहीं दे सकते, बाजरा नहीं दे सकते, काफी गर्म होने वाली चीजें हैं। तो इस तरह से जो पेयर मेरा एक्स पर है या उसके पहले की बात है, उनको मैं सारा मिक्स सीड चला रहा हूँ, सारा हीट करने वाला आइटम। हीट की तो इतनी जरूरत है, बट ब्रीडिंग पर्पज के लिए थोड़ा सा कैल्शियम और इसके लिए मैं सारा ही सोर्स चलाता हूँ। एक बार बच्चे हो गए उसके बाद सिर्फ सॉफ्ट फूड पे ज्यादा फोकस करते हैं हम उनके लिए, और उसके बाद ज्यादा सादा डाला, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अभी स्टार्ट तो कर दिया है, उम्मीद ये भी है कि हमें प्रोग्रेस मिले। आपसे मैं जरूर शेयर करूंगा एग्जैक्टली प्रोग्रेस हमके क्या मिल सकती है। न्यूट्रिशंस काफी है, एक्सपेक्टेड है। अगर मैंने 60,000 इन्वेस्ट किया है, लगभग 1.5 से 2 महीने बाद मुझे
उतना नहीं तो उससे थोड़ा बहुत कम भी रिटर्न अगर मिल गया, मैं 2 महीने बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं तुरंत नहीं बोल रहा हूँ, 2 महीने का वेटिंग पीरियड है, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि बच्चा बाहर आने में टाइम लेता है, हैंड फीडिंग जल्दी सेल हो जाते हैं, उसके बाद बड़े तो होते ही है जैसे आपको पता होगा, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड है, ये एक ट्रायल है, अगर ये सक्सेस होता है तो आपको कुछ बड़ा देखने में मिलेगा यहाँ पर। और देखते हैं, स्टार्ट तो काफी अच्छा मिला है और मैंने बजीज टाइम पास के लिए छोड़ दिया, जैसे आप देख रहे हैं अभी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं इन्हें बंद करके नहीं रखना चाहता हूं, उनको सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं समझ लो अभी, क्योंकि प्रॉपर बिल्ड नहीं ले रहा हूं मैं उनसे, क्योंकि जैसे आपको पता सीजन मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है बजीज को लेकर, गर्मियों में उनके बच्चे मरते हैं, कॉकटेल के भी मरते होंगे, बट मेरा मोस्ट ये इच्छा ये है कि मैं जल्द से जल्द हैंड फीडिंग के बच्चे ले लूं और उनके बच्चे बचाऊं। तो टेम्परेचर आपने मेंटेन कर दिया, तो यहाँ पर भी हो सकता है कूलर लगने वाला है, टेम्परेचर सेंसर लगने वाला है, यहाँ पर वेंटिलेशन की तैयारी हो चुकी है, एग्जॉस्ट फैन लगेगा, तो टेम्परेचर मैं मेंटेन करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बर्ड्स मेरे थके हुए नहीं है, क्योंकि मैंने साल भर ब्रीड नहीं लिया है, क्योंकि नया नया मेरा सेटअप है, उस वजह से साल भर ब्रीड नहीं हुआ इनका, नया नया है, तो बर्ड्स अभी काफी एनर्जी में है, उनकी एनर्जी बरकरार है। तो देखते हैं अभी किस तरह का, ये था मेरा छोटा सा सेटअप जिसके बारे में आपको बता, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो उसमें लग चुका था। अभी फिलहाल मैंने बाकी के बर्ड्स कम करते हुए, कुछ अफ्रीकन है मेरे पास, ऑफलाइन से कुछ चल रहे हैं, पेयरिंग लगाने के लिए छोड़े हैं, लगभग 7-8 महीने के पट्टे थे जिनको अभी कलर्स आना शुरू हो गए और अभी वो ब्रीड पे आने वाले हैं। तो इस तरह से अभी मुझे प्रोग्रेस मिली है, 10 दिन के अंदर मुझे एग्स मिल गए थे, इसलिए भी मिले थे क्योंकि मैंने रेस्ट दिया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे गर्मियों में काफी अच्छी ब्रीड लेनी है, उनसे रेस्ट दिया था, तुरंत सिंगल केज सेपरेशन में डाले और हार्डली 8 से 10 दिन के अंदर मुझे एग्स मिले। ऐसा एक पेयर के साथ नहीं, जो मैंने 6 पेयर छोड़े थे उसमें से 4 पेयर ने ब्रीड कर दी थी मेरे पास। तो ये मेरा प्लान था, ये मेरा सीक्रेट था, क्योंकि मैंने रेस्ट दिया था, मुझे पता था गर्मियों में तगड़ा ब्रीड करने वाला है और ये कर रहा है। एक बार अभी निकल गए, सेकंड फिर से अंडे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लान अगर हो, कुछ घर पे पड़ा हो, बजीज पड़े हो, 10 पेयर तो भी एटलीस्ट पड़े हो, सेल कर दो। अगर इच्छा हो अगले 4 महीने आपको कुछ करना हो, सेल कर दो, एक पेयर लेके आओ, 100% करके दे देगा। और नहीं किया, एटलीस्ट मेरे रेंज में अगर नहीं किया तो मुझे बताओ, करके तो देने वाला है। और अगर सक्सेस मिला तो वेल एंड गुड, क्योंकि फिर 4 महीने बाद आपको कुछ स्विच करना है तो आप कर सकते हैं। बट ये जो 4 महीने, एक तो फिंचेस, नहीं तो ये 2 आइटम आप अगर यूज करेंगे तो रखे आपका दाना वेस्ट, दाना खाते हुए नहीं रहेगा। जो अगर ब्रीडिंग पर्पज से रख रहे हैं, शौक कर रहे हो तो शौक में आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शौक तो आप बिंदास कीजिए, ठीक है, शौक के लिए हम नहीं बोल रहे, शौक हो तो रखिए जैसा है वैसा। पर अगर कोई ब्रीडिंग कराना चाहता है उनके लिए वीडियो प्रॉपर है, तो भाई डाल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करके दे देगा। मुझसे अभी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि अभी मेरे ब्रीडिंग पर सेट है, इस वक्त तो नहीं मिलेगा। बट अगर इन फ्यूचर मेरे पास कोई बड़ा लॉट आता है तो मैं दिला सकता हूँ आपको, बट इन अभी के लिए तो ये ब्रीडिंग पे मेरे सेट है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा इन पे और फिर आपको जरूर बताऊंगा कि इसकी प्रोग्रेस कैसी होती है। टिल देन गाइस कीप वाचिंग एंकर स्पेस पार्क। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट कर दो और अभी तो बेल आइकन दबाओ, कमेंट्स में जरूर बताओ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और आपके बर्ड्स किस तरह से, क्या चल रहा है आपके सेटअप से, वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं भी अगर कुछ हेल्प हो सके वहां पे कर सकूं। टिल देन गाइस कीप वाचिंग एंकर स्पेस पार्क एंड हैव अ वंडरफुल डे।